बहुत ऐसी कविताएं थी जिन्हें लिखा न गया कागज पर, जोत कर जमीन हल से रोप दिया गया गन्ने की तरह। नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं परमेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूं आज कवि चंद्रमोहन की कुछ कविताएं शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। टिप्पणी के माध्यम से हमें अवगत कराने का कष्ट करें कि आप किन कवियों की कविताएं सुनने में रुचि रखते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं कवि चंद्रमोहन की कविताएं। कवि चंद्रमोहन ग्राम खैरोनी काछारी, जिला पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, असम से आते हैं। पेशे से कृषक हैं और कृषक जीवन की बहुत ही सुंदर और प्रामाणिक झांकियां अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। कृषक जीवन की समस्याएं और उसकी चुनौतियां यदि हमें देखनी हो तो उनकी कविताओं में देखी जा सकती हैं। आइए सुनते हैं चंद्रमोहन की कुछ कविताएं। कवि चंद्रमोहन की ये कविताएं उनके प्रकाशित कविता संग्रह फूलों की नागरिकता से ली गई हैं। इसी कविता संग्रह पर उन्हें कृत्या और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन की ओर से पुरस्कृत भी किया गया था इस वर्ष। इसी संग्रह की शीर्षक कविता सबसे पहले, कविता का शीर्षक वही फूलों की नागरिकता। कितना अजीब है ना, जिन फूलों का खाने में उपयोग नहीं होता उन्हें राष्ट्रीय फूल कहते हैं। जैसे कि सभी फूलों को नागरिकता नहीं मिलती, जैसे कि प्याज के फूलों को, गोभी के फूलों को, सरसों के फूलों को, मुरई के फूलों को, आलू के फूलों को। आलू जो कि सर्वहारा है, सुंदर है, मिलनसार है और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उम्मीद से भरा। मैं सोचता हूं उसी तरह दुनिया के बहुत सारे श्रमिकों को नागरिकता नहीं मिलती, जैसे कि असम में नॉर्थ ईस्ट में श्रमिकों को आउटसाइडर कहा जाता है, जबकि आलू की तरह वो दिखाई देते हैं दुनिया में, देश में, संसार में, सब्जी मंडी में, दुकान में, हाट में, बाजार में, हर कहीं। कभी कभी तो उनकी कीमत इतनी कम हो जाती है कि वे उसे सड़कों पर मंडियों में फेंक आते हैं, उस पर गाड़ी चला देते हैं। आलू के फूल खिलते हैं कितने सुंदर, सफ़ेद और बीच में पीले रंगीन चित्र से। पत्ते जिनके गोल और हरे, उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। क्या आप आलू बोते हैं हल्की फाल जैसी खुदाल से? क्या आप आलू बोते हैं हल्की फाल जैसी कुदाल से? क्या आप आलू की खेती में निराई करते हैं, खाद पानी देते हैं इसमें, और जब कुछ बढ़ जाते हैं आलू के पौधे इन पर जोरा चढ़ाते हैं, हाथों से मिट्टी थापते हैं? धीरे धीरे इंतज़ार करते हैं हम आलू की खेती से प्यार करते हुए, आलू के ज़मीन के नीचे बैठने का इंतज़ार। एक दिन समय आता है जब हम आलू की खुदाई करते हैं और पाते हैं गोल गोल बैठे हुए आलू, माटी की सौंधी गंध से भरे हुए। इस ज़मीन में अगर आलू न बोए जाते और न इसे बोने वाले होते, कितना सूना होता खेत और देश और रसोई घर। कितना सूना होता खेत और देश और रसोई घर।
कविता का शीर्षक है तुम्हें पेड़ देखेगा, तुम क्या कर रहे हो पृथ्वी पर। उन्हें नारियल के पेड़ों को रोपते हुए आपने देखा है, मैंने देखा है। उनकी आंखों में कितनी उम्मीदें जाग रही होती हैं। हालांकि उनके खुरदरे जीवन का सोता सूख चुका होता है। मरने से पहले वे अपनी संतानों से कहते हैं, हम तो मर जाएंगे, इन पेड़ों में तुम गोबर पानी डालते रहना, और इनमें जब रसदार फल आने लगें तब तुम ही देखना, तुम्हें पेड़ देखेगा, तुम क्या कर रहे हो पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर। तुम क्या कर रहे हो पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर। कविता का शीर्षक है तोप गोला बारूद बम सब शव हैं। पूरी दुनिया में बम चक मचाते हुए आपने जो 52 कोटि का बम बनाया है, सब शव हैं। आपने जो लख लख बंदूकें बनाई हैं, सब शव हैं। आपने जो टैंक तोप गोला बारूद और मिसाइलें बनाई हैं, सब शव हैं। सीमा पर शव, स्कूल में शव, यूनिवर्सिटी में शव, अस्पताल में शव, घर में शव, मलबे में शव, खेत में शव, जैतून के बगीचे में शव, मैदान में शव, धूल में शव, धुएं में शव, राख में शव, शत शत विक्षत 100 शव, शव ही शव। मनुष्य के शव, चिड़िया के शव, पेड़ के शव, खेत के शव, शव ही शव। कुछ भी नहीं लिखा जा सकता शक्तिशाली मानवद्रोही हथियारों के बारे में। कलम की क्या औकात है, किताबों में रखी क्या बात है, क्या ज्ञान और उनमें लिखी बातों ने क्या क्या किया। हाय हाय। कविता, कहानी, डायरी, शब्द सरिता, कितने असहाय हैं इतने इतने मासूम शवों को दफन करने के लिए जमीन में। ओ हिम्मत, लौट आ, लौट आ, तुम्हारा एक ही घायल बेटा बचा है, महमूद दरवेश। तुम्हारा एक ही घायल बेटा बचा है, महमूद दरवेश। कविता का शीर्षक है भूगोल अर्थशास्त्र पढ़ रहे लड़कों से। सभी पतंगे कीड़े बल्ब के दिए की रोशनी के पास खत्म होते हैं फड़फड़ाते। क्या तुम भी इसी तरह खत्म हो जाओगे? इतनी किताबें, इतनी तकनीकों, इतनी इतनी रोशनी और साइंस के आने के बावजूद क्या तुम भी खत्म हो जाओगे खतरनाक ज्ञान के अंजोरे में सटकर? यह विचार है जिसे समझदार लोगों पर छोड़ दिया गया है। यह मत कहना लड़कों कि यह कविता लिखकर कलम तोड़ दी गई है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, कविताओं के अंत के बाद एक शुरू होने वाली सबसे सुंदर कविता, खेती की कविता, दीमक की कविता। इतने इतने हल जोतने के बाद, इतने इतने घर उजाड़े जाने के बाद, दीमकों के फिर माटी घर बनाने की कविता। जहां रोपा जाए यदि मेहनत का सरसों, जहां रोपा जाए यदि मेहनत का सरसों, तो बसंत का तेल खिल सकता है, तो बसंत का तेल खिल सकता है। कवि चंद्रमोहन। शुक्रिया दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।